एडजेक्टिव्स में हम लोगों ने अपने चैप्टर को आज आगे बढ़ाना है। हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, हमारा टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले हमने देखा प्रकारों में इसके 10 प्रकार होते हैं और ये काम क्या करता है बेटा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। प्रकारों में इसके 10 प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव, ये 6 प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये रहेगा बेटा इंटीरोगेटिव। अब बोले मैडम ये क्या होते हैं, तो बेटा नाम में ही क्लियर है। इंटीरोगेटिव का मतलब क्या कहेंगे आप, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न करते हुए नाउन की विशेषता को बताए। ठीक है, प्रश्न करते हुए बोले तो जैसे ये पेन है तो हम कहेंगे किसका पेन है भाई ये, तो हमने किसका लगाकर इसमें क्या किया, प्रश्न किया। अब जैसे ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि प्रश्न पूछते हुए नाउन की विशेषता को बताएगा, पर जनरली अगर देखा जाए कि इंटीरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी आपने WH के वर्ड्स पढ़े हैं, क्लास में पढ़ाया है मैंने, ये WH के वर्ड्स, सारे WH के वर्ड्स इंटीरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जितने भी WH के वर्ड है, वॉट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, हु, ये सारे WH के क्या बनाते हैं, तो सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जो नाउन को मॉडिफाई करते हुए बात करें वो क्या कहलाएंगे, वो एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ठीक, तो बोले कौन 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 से हो सकते हैं, तो एक बार हम सारे WH को आपके सामने यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहले व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, whose, which और how, इनको 3 नामों से जाना जाता है, इंटीरोगेटिव वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WH के वर्ड्स। अब बोले मैडम WH के वर्ड्स आप क्यों कह रहे हैं, तो बेटा स्टार्टिंग हो रही है WH से, तो हमने WH का नाम दे दिया। इजी गोइंग है हमारे लिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए कि WH मतलब जो WH से स्टार्ट होते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि मैडम इनमें से एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो बेटा एडजेक्टिव वो होंगे जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे। तो अब आपको ना यहाँ एक बार आप अगर चेक करना सीख जाओगे कि कैसे हमको फाइंड आउट करते आना चाहिए या कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस भी अगर दिया जाए और कहे कि इनमें से कौन सा इंटीरोगेटिव का एडजेक्टिव है, तो आप उसको एटलीस्ट फाइंड आउट कर लोगे, है ना। जैसे सबसे पहले मैं व्हेन से आपको सेंटेंस बनाना सिखा रही हूं। जैसे किसी ने बोला व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, समझना बात, तुम ऑफिस कब जाते हो। तो हमको ये देखना है कि कब शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, कब ऑफिस, कब तुम या कब जाते हो, बताओ। कब जाते हो, जाना यहाँ पे क्या है, गो, गो यानी वर्ब, तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, और हमको क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो ये हमारी लिस्ट में बेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बन गया, एडवर्ब, और हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, है ना। अब और समझना, वेयर सेंटेंस मैं ही बनाऊंगी, सारा काम मेरा है, थोड़ा सा आप यहां पर बस चेक करना। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो कहां तुम या कहां रहते हो, क्योंकि यू प्रोनाउन है बेटा, अगर यू को मॉडिफाई करेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, पर यहां ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो ये क्या बनेगा, एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब बन रहा है, हमको चाहिए एडजेक्टिव। और सुनना, अब अगला नंबर किसका लगा, व्हाट का। व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल डू यू वॉन्ट टू बाय या परचेस। चलो ध्यान से देखना, तुम किस प्रकार का, तुम किस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहते हो, वॉन्ट यानी चाहना,
तो तुम किस प्रकार का मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो सुनना, किस प्रकार का, तुम किस प्रकार का खरीदना, किस प्रकार का चाहते हो, या फिर किस प्रकार का मोबाइल। मोबाइल, मोबाइल बोले तो नेम ऑफ एनी थिंग कॉल्ड, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला, इतनों के बीच में एक मिला व्हाट, क्या, एडजेक्टिव। क्लियर। और सुनना, अगला क्या है, व्हाई। व्हाई डू यू गो टू मार्केट, व्हाई डू यू गो टू मार्केट, तुम बाजार क्यों, व्हाई यानी क्यों, जाते हो। तो क्यों मार्केट, क्यों तुम, या क्यों जाते हो, बोलो जल्दी। जाना यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब, एडजेक्टिव नहीं है। और हम किसको फाइंड आउट करने निकले हैं, हाँ, इनको हटा के बाकी के और चेक करते हैं। फिर से देखना, हु कुक्स फूड फॉर यू, तुम्हारे लिए भोजन कौन, हु यानी कौन, कुक यानी पकाना, पकाता है। कौन, तुम्हारे लिए कौन भोजन या कौन पकाता है बेटा, तो ये यहाँ कौन शब्द किसके लिए लगा है, पकाने के लिए, कि कार्य तो होता है पर कौन करता है, तो ये है वर्ब, और ये इस वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, तो हमारा ये एडजेक्टिव नहीं है। और सुनना, whose बैग इज दिस, यह किसका बैग है, किसका, यह किसका बैग, बैग बोले तो को मॉडिफाई करने वाला, ये मिला भाई एक। मतलब इतने सारे एडवर्ब्स में से अभी दो एडजेक्टिव्स मिले, और एक लास्ट विच बुक डू यू लाइक टू रीड, तुम, विच यानी कौन सा या कौन सी, तुम कौन सी किताब पढ़ना पसंद करते हो, तो कौन सी पसंद करते हो, सॉरी यहाँ पे कौन सी पढ़ना, कौन सी तुम, या कौन सी किताब, बोलो। किताब बोले तो को मॉडिफाई करने वाला, तो ये विच क्या मिल गया। अब एक लास्ट हाउ से देख लो, हाउ डू यू गो टू नागपुर, हाउ का मीनिंग होता है कैसे, तुम नागपुर कैसे जाते हो, कैसे नागपुर, कैसे तुम, या कैसे जाते हो, कैसे जाते हो, तो यहाँ पे गो क्या है, को मॉडिफाई करने वाला। अब आप नोटिस करिए, सारे WH के वर्ड्स आपके सामने रखे हैं, ये WH के वर्ड्स हैं, इनमें 3 शब्द है जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो नाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो कौन कौन बने, व्हाट, हुज और विच। तो अब इनको रखते हैं, बाकी सबको यहां से हटा देते हैं, व्हाट, विच और हुज, ये 3 ऐसे WH के वर्ड्स हैं जो नाउन की विशेषता को बताते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन कैसा आएगा, 2-3 प्रकार से आ सकता है। निम्नलिखित में से इंटीरोगेटिव का एडजेक्टिव कौन सा है, और 4 ऑप्शन कोई भी देंगे, उसमें से एक, ये 3 में से एक ऑप्शन होगा। तो अगर आप सेम टाइम पर आपको निकालना आ जाए, या एक कॉमन सेंस, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अभी इसके पहले नहीं दिखाया था, अब दिखाती हूँ। हमने WH पढ़ा, WH में विच WH का मीनिंग होता है कौन सा, तो कौन सा क्या, जब तक आप ये ना बताओ कौन सा व्यक्ति, कौन सी वस्तु, कौन सा स्थान, तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। मतलब इसको क्या चाहिए, नाउन। हुज यानी किसका, तो किसका क्या, इसको भी नाउन चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा मैंने वहां व्हाट नहीं लिखा था,
मैंने लिखा था व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ में क्या लगा? ऑफ, और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन की पोजीशन नाउन के पहले। तो बेटा कुल मिलाकर ये तीनों WH को क्या चाहिए? तो जिसको नाउन चाहिए तो वो क्या करेगा? उसी नाउन की वो विशेषता बताएगा। बाकी के जितने भी WH होते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। तो जो जिसके बाद नाउन आता है वो एडजेक्टिव बनता है। आप ऐसे याद रख लो, विच को नाउन चाहिए, हुज को नाउन चाहिए, और एक व्हाट में टाइप ऑफ लगाए करके उसको नाउन चाहिए। तो ये बन गए इंटेरोगेटिव के एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछते हुए नाउन की विशेषता को बताएंगे। क्लियर इतनी बात? हाँ बेटा, एग्जांपल्स देख लो जरा एक बार। विच पेन, तो विच को क्या चाहिए? नाउन। व्हाट टाइप ऑफ में ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, इसको क्या चाहिए? नाउन। और हुज के बाद भी नाउन। तो नाउन आने के कारण ही इनको क्या कहा गया? एडजेक्टिव्स। क्लियर इतनी बात? ठीक। नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा बेटा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, थोड़ा बात को समझना। एक्सक्लेमेटरी शब्द कहां से आया? एक्सक्लेम शब्द से। एक्सक्लेम एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है अपनी बात को चिल्लाकर एक्सप्रेस करना। अब बोले मैडम चिल्लाकर कैसा? जैसे मम्मी लोग घर में चिल्लाती है, अपन बोलते हैं ना अरे मम्मी का काम ही है, वो वाला चिल्लाना नहीं बेटा, है ना। वो तो डांटती है अपने को, समझाती है, डांटती है ना। वो वाला चिल्लाना नहीं। चिल्लाने का मतलब ऐसा, नॉर्मली अपन बैठे हुए हैं, अचानक से सभी के मोबाइल पे एक अलर्ट आना स्टार्ट हो जाए। अलर्ट क्या? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ₹5 लाख। अरे अभी स्माइल आ गई रे भाई, अभी तो पैसे नहीं आए हैं ना। और फिर ऐसा नहीं जैसे पहले एक के मोबाइल पे आया अलर्ट, वो देख ही रही है उत्ते पे दूसरे के मोबाइल में, अच्छा एक तरफ से सबके मोबाइल पे। जैसे अभी कल डाले ना लाडली बहना के 1500, जैसे ही आया मम्मी खुश, अरे 1500 आ गए, ऐसा। तो वो तो मालूम है कि आना है, तो उसमें उतनी खुशी नहीं मिलती। लेकिन अचानक से कहीं से पैसे आ जाए तो हम लोग पता क्या करेंगे? फिर ऐसे नहीं बैठे रहोगे आप। फिर आपने वो मूवी में एक सीन देखा है, किताबों को ऐसे उड़ाने वाला, किताबें फेंके, बोले अब तो हमको पढ़ाई वढ़ाई नहीं मांगता, अब मांगता है कि 5 लाख को खर्च कैसे करना। तो हम लोग नाचने लगेंगे अपनी जगह पे खड़े होकर, हुर्रे, ब्रावो, वाओ, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, वाओ। इस टाइप के एक्सप्रेसिव वर्ड्स अपने अंदर से निकलते हैं। तो ये आपने कैसे एक्सप्रेस किया? चिल्लाकर। तो ये 3 बातों को बताते हैं एक्सक्लेमेटरी। सबसे पहले ये बताते हैं जॉय, जॉय यानी खुशी। इसके बाद ये बताते हैं बेटा दुख। जरूरी थोड़ी ना है कि आपको हर बार खुशी मिले, कई बार ऐसा मिलता है, अचानक से होना चाहिए। पर अचानक से कोई आए और आपको कोई ऐसी दुख भरी खबर सुना दे जिसको सुनकर आप एकदम से स्तब्ध रह जाए। फिर कई बार अपन बोलते हैं ना अरे कैसे हो गया, या फिर एक शब्द अरे बाप रे। ये जो अरे बाप रे है ना, ये कई बार दुख व्यक्त करने के लिए भी हो जाता है और आश्चर्य भी। आपने सुना होगा ना शब्द कहां से आया? अरे बाप रे, ये एक्सक्लेमेटरी है। ठीक, तो दुख व्यक्त करने के लिए भी हम इन शब्दों को यूज करते हैं। अच्छा, दुख व्यक्त करने के लिए कौन कौन से शब्द होते हैं सब बताती हूँ, अभी रुको जरा। पहले तो ये देख लो कि 3 प्रकार की बातों में हम लोग अचानक से बात करते हैं, और एक आश्चर्य भरी बात, कोई ऐसी बात जिनको सुनकर आप एकदम सरप्राइज्ड हो जाए। ठीक, तो जो खुशी वाले शब्द होते हैं वो ये होते हैं हुर्रे। छोटा भीम वाला देखा होगा ना एपिसोड आपने, उसमें वो भीम जो है वो पूरी टोली को पहले कहीं पर जाते थे, कोई कारनामा करके आते थे, फिर लड्डू खाते हुए पूरी टोली उनकी सेलिब्रेट करती है, पे फुर्रे। तो हे पे फुर्रे या फिर हुर्रे। ऐसे ब्रावो, ये शब्द सुना या नहीं बेटा आपने? ब्रावो, वाओ, एक्सलेंट, वेल डन, ये कैसे शब्द होते हैं? ये खुशी बताते हैं। मतलब ऐसे शब्द कोई बोले तो समझ में आता है बंदा खुश है। दुख वाले शब्द होते हैं ओह, आह, आलास। मैंने तो कई बार बच्चों को खुशी में भी ओह बोलते सुना है, गलत है। जैसे मान लो अपन यहाँ किसी चीज का इनॉग्रेशन हुआ, कितनी खुशी की बात है, अच्छी बात है, रिप्लाई में आता है ओह, अरे तुमको काय का दुख है इसका?
अब उतनी इंग्लिश आती नहीं बोले मैडम, है ना, तो उसके लिए सीखने की जरूरत है। ये दुख व्यक्त करने के लिए हिंदी में बोलते हैं ना, अरे अरे आप किसी चीज में खुश होके बोलोगे, नहीं, दुख होके। आह जब कोई पीड़ा में है, कराह रहा है दुख से, तो आह। अलास, अलास कब बोला जाता है? जब दुख भी है और अफसोस भी है। दुख इस बात का है कि बड़ा आदमी था, शादी में बुलाया था, मैंने अपनी होशियारी में नहीं गया कि कौन जाए। और अफसोस इस बात का है कि जितने गेस्ट को बुलाया था सबको एक एक 4 व्हीलर दिया। तो अब यहां पर ना दुख भी है और अफसोस भी है, हाँ या ना? अरे भाई होते हैं ना अपनी बिरादरी में कुछ ऐसे एक आध लोग होते हैं जो बहुत रिच है, बहुत ज्यादा वेल्दी है। अब उनके, और देखो बेटा, फ्री आदमी सबसे मिलेगा बोलेगा, उसके पास टाइम ही टाइम है। जो आदमी काम से लगा है, जो पैसा अर्न कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है सब लोगों से बैठ के एक एक दो दो दिन सब क्या रिश्तेदारों क्या रहने का या जाने का, या इवन फोन भी करने का। तो फिर हमको क्या समझ में आता है कि वो घमंडी है। घमंड की बात नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, कहां से आपके पास बैठ के बात करेगा वो आप बोले वो तो आता ही नहीं, तो वो फ्री थोड़ी तुम्हारे यहाँ आएगा, काम से लगा हुआ इंसान है। अब उस आदमी के घर वेडिंग थी, अब उसने सबको इनवाइट किया, अब हम हमारी होशियारी में रह गए तो कभी अपने घर नहीं आता, इसके घर नहीं जाएंगे। मत जाओ, कोई तुमको अब कार्ड देना तो उसका कर्तव्य था, उसने दिया। और पता चला जितने गए थे गेस्ट, एक एक गोल्ड कॉइन भी मिला है विदाई समारोह में, और एक एक 4 व्हीलर। तो दुख भी है और अफसोस भी है, तो अलास। और जब हमको बोलना है अरे बाप रे, तो ये होता है वॉटा, सरप्राइज व्यक्त करता है। अब यहां पर बात यह है कि ये सब तो क्या है बेटा, एक्सक्लेमेटरी के वर्ड है, अचानक से एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स है। पर सारे वर्ड्स एडजेक्टिव बने ये तो पॉसिबल नहीं है ना। एडजेक्टिव कौन बनेगा बताओ? हाँ, जो नाउन की विशेषता बता रहा है। तो इसमें एक कॉमन सेंस आपको दिख रहा होगा, ये वॉटा में क्या दिख रहा है? आ अगर मैं पूछूं आ क्या है तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल की पोजीशन, सीधे सीधे ये एडजेक्टिव बन जाएगा। बाकी को चेक कर लेंगे, तो ये तो बन ही रहा है। तो पहले एक हुर्रे से चेक करते हैं। जैसे कहीं पर हमको मिले, देखो एक होती है रट्टा मारने वाली प्रोसेस कि बेटा ये वॉटा एडजेक्टिव है, आप देख लेना। क्या देख लेना मैडम, हमको कुछ समझ में ही नहीं आया। पर एक ये तरीका है कि आप सेंटेंस बना लो एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो है या नहीं है। जैसे हुर्रे, आई हैव वन द मैच। एक लड़का है खुशी से उछलते हुए कह रहा है हुर्रे, मैं मैच जीत गया, है ना? तो आई हैव वन द मैच। तो आप मुझे बताइए, ये जो शब्द है हुर्रे, इसने पर्टिकुलर किसी वर्ड को मॉडिफाई किया क्या? ध्यान से देखना, हुर्रे मैं मैच जीत गया, मैं मैच जीत गया, ये पूरा वाक्य है, और पूरे वाक्य को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव नहीं होता। अब कोई लड़की है, वो कह रही है ओह आई हैव रियून्ड, अरे मैं बर्बाद हो गई। अब इस पूरे वाक्य में तो एक भी नाउन नहीं है, तो मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव कहां से होगा? और किसी ने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। फिर से देखना, लिख कर बता रही हूं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग शब्द यहां पे क्या है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? ये वॉटा। तो ये क्या बन गया बेटा? तो आपके नॉलेज के लिए एक्सक्लेमेटरी के वर्ड्स सारे हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन का ध्यान रखना कि उसने क्या पूछा है। अगर वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक्सक्लेमेटरी का एडजेक्टिव कौन सा है, तो वो सिर्फ क्या है? वॉटा। एग्जाम्पल देखिए और पंक्चुएशन देखिए। व्हाट अ नाइस प्लेस, एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगाए, ये मार्क बीच में भी आ जाता है और लास्ट में भी आ जाता है। व्हाट एन आइडिया, आपको याद होगा जब आइडिया वी से नहीं जुड़ा था, वोडाफोन और आइडिया मिलके वी बने हैं ना, तो जब आइडिया अलग सेपरेट था पुराने समय में, आप गूगल करना, तो इसकी अभिषेक बच्चन एडवर्टीजमेंट करते थे, व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो ए और एन का भी यहाँ पे देख लेना, इसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है? तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, नोट करिए।
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बोले मैडम कैसे? समझना बढ़ाना चढ़ाना कैसे होता है। एक लड़का है, मैं यहां बैठ के कुछ अपना काम कर रही थी बेटा, क्लास कंप्लीट हुई, क्लास एंड हुई तो बच्चे जाने लगे। एक लड़का उठा और अपनी जगह से बाहर निकलने लगा। उतने में क्या हुआ, उसका जो वॉलेट था वो वहीं गिर गया। ठीक, मेरा ध्यान नहीं था, दूसरा उठा उसके पीछे निकला, उसने देखा किसी का वॉलेट पड़ा है तो झुक के उठाया। जैसे उसने उठाया तो मेरी नजर पड़ी, मैंने उसे उठाते हुए देखा, उसने था तो रखा और वो भी चला गया। और मेरी क्लास का तो हर बच्चे को मैं जानती हूँ, है ना। तो अब हुआ क्या, जिसका वॉलेट मिसप्लेस हुआ था वो वापस आया। मैडम मेरा ना वॉलेट यहाँ कहीं गिर गया है, आपने देखा क्या? कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे लाके दे देते हैं, मैडम ये किसी का मिला, ऐसा। तो जिसका गिरा है जो पूछने आया, मैं तो उसको भी जानती हूँ, और जिसने उठाया मैंने उसे भी देखा है ना। तो अब इस बात को बोलने का तरीका कि हाँ भाई मैंने उसे देखा है तुम्हारा वॉलेट उठाते हुए, या फिर इसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना है तो हाँ भाई मैंने उसे खुद अपनी आंखों से तुम्हारा वॉलेट उठाते हुए देखा। अरे तो मैडम अपनी आंखों से तो देखते हैं, ऐसा तो नहीं देना भैया थोड़ी देर के लिए देख के वापस करता हूं, ऐसा नहीं चलता ना लेन देन, ये वाला लेन देन नहीं चलता है इस दुनिया में, बाकी दूसरे चल जाते हैं। बात सही है ना। पर हमने इसमें क्या किया, उसी बात को एम्फेसाइज करके बोला, बढ़ा चढ़ा के। आपने एक न्यूज चैनल देखा होगा, डीडी न्यूज, देखा है? देखा है ना। आगे की जनरेशन बोलेगी क्या होता है मैडम ये, ऐसा। और एक आपने देखा होगा आज तक, एनडीटीवी, उसी बात को सिंपली भाषा में बोलता है डीडी न्यूज, और उसी बात को बिल्कुल मसाला लगाकर, है ना, समझ गए। तो बढ़ाना चढ़ाना किसको कहते हैं? किसी भी बात को एम्फेसाइज करना। तो एम्फेसाइजिंग का एक ही एडजेक्टिव है और वो होता है ओन। इसको ऑन नहीं पढ़ना बेटा, ध्यान से देखो, ये ऑन है, ये क्या है? ऑन। और ये क्या है? ओन। ये ऑन प्रीपोजिशन है और ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है ओन का? खुद का, निजी। हाँ मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा, उसी बात को आपने बढ़ा दिया। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल, आई सॉ हिम, किसे देखा? उसे देखा, विथ माई ओन आईज, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? माय भी और ओन भी। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है मैडम माय तो पजेसिव है, आंखों पर अधिकार तो मेरा ही है, फिर ये ओन भी खुद का, ये दोनों शब्द साथ में, तो बेटा ये दोनों शब्द साथ में आ सकते हैं। आप नोटिस करिए, कई बार हम लोग कुछ कुछ कलाकारी कर लेते हैं, उसके बाद जब डांट पिटती है तो बोलते हैं ना ये उसका खुद का आइडिया था। वो नाम हमारा लगा रहा है तो क्या हो गया, पर ये उसका खुद का आइडिया था, तो उसका भी बोला और खुद का भी बोला। तो इसमें उसका बोले तो पजेसिव और खुद का बोले तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये दोनों भी साथ साथ प्रयोग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, इसमें हम ये पॉइंट करेंगे कि दोनों एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं। दिस इज हिज ओन आइडिया, यह उसका खुद का आइडिया है, या था। अगर था बोलना है तो दिस वॉज बोल लो, पर यह है तो दिस इज बोलो। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये पजेसिव और ये आपका एम्फेसाइजिंग। पूछा जा सकता है ओन की पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे शब्दों की पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है जो हमको दूर दूर तक नॉलेज में ना हो। शब्द सबको पता होता है ओन यानी खुद का, निजी होता है, पर कोई कहे इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तो नहीं बता। नेक्स्ट हमारा टाइप रहेगा प्रॉपर। प्रॉपर शब्द से हम लोग और क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन कौन होते हैं? जिसमें किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर जिसमें किसी स्थान का नाम हो। जैसे इंडिया, इंडिया एक स्थान का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन बनेगा।
तो आप प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। जो शब्द प्रॉपर नाउन से ही बने और उसमें उसी की विशेषता हो, यानी उसी की विशेषता को बताए। जैसे इंडिया, इंडिया से क्या बनेगा, इंडियन। तो इंडियन शब्द में जैसे दिस पेन इज इंडियन, ये पेन इंडियन है, तो इसमें किसकी विशेषता हुई, इंडिया की। और इंडिया क्या, प्रॉपर नाउन। तो जो प्रॉपर नाउन से ही बने और उसी की विशेषता बताए, इजी है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से बनेगा इंडियन, अमेरिका से बनेगा अमेरिकन, और रशिया से बनेगा रशियन। ऐसे आप बनाते जाइए, है ना। तो यहां पर जैसे हमने बोला हॉकी इज एन इंडियन गेम। अब बताइए, इंडिया की विशेषता है इस गेम में और इंडिया से ही जनरेट हुआ, इंडियन बना। या फिर ही इज अ रशियन वर्कर, तो ये कहां से बना भैया, रशिया से, तो रशियन, है ना। वर्कर यानी मजदूर बोल सकते हैं आप। तो एडजेक्टिव बन रहा है पहले तो, और इसमें रशिया की विशेषता, इसमें इंडिया की विशेषता। तो जो प्रॉपर नाउन से बने और उसी की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर इतनी बात, इजी है, एकदम इजी है।